ओम शांति, नमस्कार। सुबह होते ही आ जाता है ख्याल आपका, ना जाने कितने रंगों को दे जाता है ख्याल आपका। और हम उन रंगों को लेकर आते हैं आपसे मिलने के लिए सब रंग में। और दोस्तों, ना जाने किसका रंग किसको लगता है। आप हमसे मिलते हैं, आपका प्यारा रंग हमें लग रहा है, या हम आपसे मिलते हैं तो ये रंग आप पर उतर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों तरफ रंग लगते ज़रूर हैं। और रंग की बात आई है तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि केवल किसी का रंग देखकर रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सांवले रंग के लोग बड़े उजले मन के होते हैं और गहरे रंग वाले रिश्ता गहराई से निभाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर और सुनते हैं आज का सुवाक्य। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि यह उसका बड़पन है। खामोशी एक शक्ति है। आवाज में रहना आसान है, लेकिन आवाज से परे जाने की शक्ति को ही खामोशी कहते हैं। खामोशी में शांति की शक्ति समाई हुई होती है, क्योंकि जो शांत रहता है वो परिस्थितियों को परखना जानता है। कोई भी परिस्थिति में एक शांति प्रिय इंसान को कमजोर समझना उचित नहीं है। इसीलिए क्योंकि जब कोई शांत रहता है वो उसका बड़प्पन होता है, दूसरों को सम्मान करने का उसका एक तरीका होता है। इस तरह औरों को अपनी मत प्रस्तुति का एक प्रयास वो प्रदान करता है। कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर जवाब देना तो आसान है, लेकिन खामोश इंसान अपने अंदर सब कुछ समा लेता है और शांति से परिस्थिति को ठीक करता है। इसलिए वो सम्मान का हकदार होता है। दोस्तों, इस सुबह की ताजगी में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि सभी को अपनी सेहत के बारे में जागरूक रहना चाहिए। भाई और बहनों, जैसे आप खाने के बारे में, स्वाद के बारे में सजग रहते हैं, ऐसे ही अच्छे शरीर के लिए, अच्छी सेहत के लिए भी आपको सजग रहना चाहिए। क्योंकि ये दौलत एक बार हाथ से गई तो इसे वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए अच्छी सेहत का ऊंचा नाम है, अच्छी सेहत का बड़ा ऊंचा दाम है। और सफलता और सेहत दोनों साथ साथ है। अच्छी सेहत, अच्छा जीवन एक समान है। इसलिए सदा अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए सजग रहें। बाकी हम और क्या कहें, आप समझदार हैं, विचारशील हैं। आइए अगले सेगमेंट में जानते हैं आज के स्वास्थ्य विशेषज्ञ से कि हमें अच्छी सेहत रखने के लिए वो क्या बताने जा रहे हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के समय में ओबेसिटी या ओवरवेट एक बड़ी भारी समस्या हो चुकी है और इसी कारण ना खाली हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पेट मोटा हो जाता है और डायफ्राम भी एकदम लूज हो जाता है और उसी कारण से हमारा जो इसोफेगस है उसका हाइटस जो होता है, जिसमें से इसोफेगस छाती में से नीचे आती, पेट में आती है, वो भी उसका हाइटस लूज हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब मिलकर के एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और हमारी जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, हमारी जो जीभ है और उसके पीछे वाला रेस्पिरेटरी पैसेज है, वो भी सारा रिलैक्स हो जाता है। तो दोस्तों, वेट को मैनेज करना बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, वेट मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तो अपने मन में से इनसिक्योरिटी निकाल दीजिए। जितना आप सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, आपके अंदर डर खत्म होता है। आदमी खाता ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब डर होता है, इनसिक्योरिटी फील करता है, तो वो ज़्यादा खाता है। दूसरी बात, टाइप ऑफ फूड आप क्या खाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया है कि 70% ऑफ आवर डाइट शुड बी फाइबर। पहला फंक्शन फूड का है क्लीनिजिंग, दूसरा है नरिशिंग। तो दोस्तों, हमें सॉल्युबल फाइबर भी चाहिए, इनसॉल्युबल फाइबर भी चाहिए। तो सॉल्युबल फाइबर अधिकतर हमको मिलता है पैक्टिन के रूप में फ्रूट्स में, और इनसॉल्युबल फाइबर हमें मिलता है हमें वेजिटेबल सलाद से और सीरियल से, पल्सेस से, जो हम दाल खाते हैं या अनाज खाते हैं, उससे मिलता है। आप 2 टाइम फ्रूट खाना जरूर शुरू कर दीजिए। एक बार तीन टाइम खाएं तो बहुत अच्छा है। एक फ्रूट बिफोर ब्रेकफास्ट, 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट एक फ्रूट, और एक शाम को 2 आवर्स आफ्टर लंच। तो 3 बार आप फ्रूट अगर आप खा लें
तो आप देखेंगे जादू जैसा काम करेगा। आपका वेट आप देखेंगे, आप ईट मोर एंड वे लेस, अगर इस तरह से आप खाना खाएंगे देखेंगे आप धीरे धीरे आपका वेट हर महीने 1 किलो कम होना शुरू हो जाएगा विदाउट ये आपको एम्प्टी, आपको ऐसा नहीं हो, ये वेट मेंटेन रहेगा, ये वापस नहीं आएगा। अब 12 महीने में 12 किलो वजन आप कम कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपका वजन कम होता जाएगा, मसल स्ट्रांग होते, जॉइंट स्ट्रांग होंगे, तो आपका ये जो आपका ना स्लीप अपने ख़त्म होता जाएगा। आपकी जो है वेट कम होने से आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप भी कंट्रोल आती जाएंगी। ओम शांति। दोस्तों, सुंदर बातें वो होती हैं जो दिल से कही जाती हैं और बहुत सुंदर बातें वो होती हैं जो अनुभव से कही जाती हैं। और दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल मिला देती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फासले बढ़ा देती है। इसलिए बातें बातें नहीं है, हर बात जादू की छड़ी है, हर बात में करामात बड़ी है। इसलिए बातों को, अनुभव को सदा ही महत्व देना चाहिए। और हम वशिष्ठ की बातें विशेष में आपके लिए लाते हैं विशेष अनुभव। इसमें इसलिए विशेष बात होती है क्योंकि इसमें आपके लिए शुभकामनाओं की सौगात होती है। और कह रहा जाता है शेष। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो है विशिष्ट की बातें विशेष। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ इस आबू की धरती पर पधारे हैं, एक आध्यात्मिक माहौल है, एक स्पिरिचुअल माहौल है, आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? मुझे यहाँ आने पर काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं और मुझे लग रहा है सभी चीज़ यहाँ पर सकारात्मक है। और ऐसा मुझे लगता है कि अगर इसी तरह का सारा माहौल बाहर भी हो जाए, आपके शांतिवन के बाहर, तो सबसे अच्छा होगा जी। क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पर कार्यरत हैं जहां आपको न्याय देना है और आपके सामने ऐसे बहुत सारी केसेस भी आते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, सोशल इश्यूज हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतनी सारे जो बातें आ रही हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि भले आदमी आपराधिक वृत्तियों से ये अपराध करता है, लेकिन जो वृत्तियां हैं ये कैसे खराब हो रही है इतनी ज़्यादा? मुझे ऐसा लगता है कि जो नुकसान हमारी संस्कृति को इतने सालों की गुलामी ने नहीं किया, उससे ज़्यादा नुकसान आज के टीवी कल्चर जो आ गया है सोसाइटी में, समाज में, उससे हो रहा है। और उसका सिर्फ एक ही इलाज हो सकता है कि इसी तरह की संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक विचार समाज में प्रसारित करें और लोग उनको ग्रहण करें। तो उसके बाद हो सकता है कि ये जो आपराधिक वृत्तियां बढ़ रही हैं उन पे कुछ कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि आदमी भी जो है अपने रास्ते से भटक चुका है। स्पेशल हम युवा देख रहे हैं, युवाओं में जो आपराधिक वृत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो व्यक्ति है यंग एज में होता है तो उसको अपनी एनर्जी का फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ऐसे में वो डाइवर्ट हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है, युवा जो है वो कच्चे घड़े के समान होता है और वो अपनी ज़िंदगी के अनुभव से पकता है, लेकिन उससे पहले उसको इतना ज़्यादा माहौल टीवी कल्चर से मिलता है कि जिसमें उसके भटकने के लिए पूरी गुंजाइश होती है और उसी की वजह से वो भटक रहा है। अगर आपने नोट किया होगा तो एक प्राइम टाइम होता है टीवी पे, उसमें सिर्फ क्रिमिनल एपिसोड्स दिखाए जाते हैं और उन क्रिमिनल एपिसोड्स के अंदर कौन सा कृत्य किस तरह से किया गया वो बहुत डिटेल में दिखाया जाता है। तो उससे कच्चा जो मानस है युवाओं का या युवा बनने वाले बच्चों का, उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा असर कर जाती है और वो कहीं ना कहीं कभी कभी खेल में भी उस चीज़ को करके देखते हैं और उससे इन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर आपको याद होगा तो जब एक अभी कैपिटल पनिशमेंट हुआ था और कलकत्ता के एक आदमी को फांसी दी गई थी, तो उस समय काफ़ी बच्चों ने अपने घर पे नाटक करने के चक्कर में अपने आप को फांसी लगा ली थी या अपने भाई बहनों को फांसी लगा दी थी। ये सिर्फ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीवी पे कंट्रोल किया जाए, ये वो किस तरह से किया जाए, ये जो हमारे कंट्रोल करने वाली बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी, उनको सोचना होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक और राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ इसके अनेकों सेवा केंद्रों द्वारा हर दिन हजारों ही सेवाभावी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये इतने होते हैं कि इसकी हर दिन फहरिस्त बनाना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ के सभी शिक्षक
सभी विद्यार्थियों ने अपने जीवन के परम लक्ष्य को जाना है और सेवा को उस लक्ष्य में अपने आप में इन्होंने शामिल किया है, उसे श्रेष्ठ माना है और बड़े प्रेम भाव से भरकर, शुभ भावनाओं से भरकर ये दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और दोस्तों, जो सेवा सच्चे दिल से की जाती है उससे जो सुकून मिलता है उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। इनमें से कुछ सेवाओं को हम आप तक लाते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। तो आइए अब देखते हैं अगला सेगमेंट, पीस न्यूज़ हाइलाइट्स। मध्य प्रदेश के डोंगरे नगर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज दिव्य दर्शन भवन में राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर सशक्त बेटी सशक्त समाज विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 कन्याओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक ज्योत्सना जी, गुरु तेग बहादुर स्कूल की शिक्षिका भाव्या दत्वानी जी, सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी एवं ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर के सविता दीदी जी ने कहा कि साधारण कन्या भी शिव से शक्ति लेकर शक्ति स्वरूपा बन जाती है, जिनका ही यादगार देवियों के रूप में आराधना व पूजन करते हैं। भाव्या दत्वानी जी ने कहा कि मेडिटेशन से हमारे इनर पावर के साथ साथ बाहरी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी ने संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि आज हमें आंतरिक उन्नति की ओर ध्यान देना जरूरी है, जो कि आध्यात्मिकता से प्राप्त होती है। वहीं ज्योत्सना जी ने कहा कि बाहरी खान पान की परहेज रख हमें शारीरिक व मानसिक दोनों ही रूपों से सशक्त बनना है। कार्यक्रम में विभिन्न एक्टिविटीज भी कराए गए, साथ ही सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत की गई। अंत में सभी कन्याओं को ईश्वरीय उपहार के साथ ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण की गई। दोस्तों, जो दीपक अंधेरों में खड़ा होता है, जो दीपक अंधेरों में खड़ा होता है, उसका रुतबा भी सूरज जैसा बड़ा होता है। इसलिए व्यक्ति की जो कीमत है उसके इरादों से, उसकी शुभ भावनाओं से, उसके कर्मों से आंकनी चाहिए। इसलिए जीवन में तजुर्बे और इतिहाद को लेकर चलिए, होंठों पे कोई मीठी बात को लेकर चलिए। आपकी एक मीठी बात किसी के लिए सौगात हो सकती है। हाथ भले खाली हो, दिल में ये सौगात लेकर चलिए। तो लेते हैं अब हम आपसे इजाज़त, फिर से आपसे मिलने के लिए, सब रंग बनकर आपके जीवन में खिलने के लिए। ओम शांति, नमस्कार।